Ladies and gentlemen, welcome back in my YouTube channel Beyond the Text. Today I am going to introduce a brief historical moment and a brief history of literary criticism. In fact, literature has many genres, and criticism is one of them. In literature, we go through poetry or poems, drama, novels, fiction, short stories, essays, and criticism. Nowadays, journalism and communication also. In this video, we will discuss a short, precise, and brief history of criticism. First of all, let us understand what is criticism, who are critics, what do they do, and how does it start from. Criticism or art criticism is the process of describing, analyzing, interpreting, and judging work of arts. The discipline of arts criticism can be defined by the object being controlled rather than the methodology through analysis of its philosophy. Buildings, architectures criticism, paintings, visual art criticism, performances, maybe dance criticism or theater criticism, music, musical journalism, visual media, film and television criticism, or literary text, that is literary criticism. तो क्रिटिसिज्म का जो साधारण अर्थ होता है, क्रिटिसिज्म एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और वर्क ऑफ आर्ट को जज करते हैं. जज ऑन टू नॉट बी बायस्ड और नॉट बी पर्सनल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर. बट ऐसा होता नहीं है. क्रिटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम पर्सनल and emotional also, because they are also human beings and it is human nature. One cannot be impartial 100% and perfectly, yet a good critic should be impartial and fair. तो क्रिटिसिज्म ऐसा है कि क्रिटिक जो व्यक्ति क्रिटिक होते हैं, कहा जाता है दे आर फील्ड इन द फील्ड ऑफ creative writing, but it is not necessary. A good creative writer may be a good critic, just like T.S. Eliot. ऐसा कहा जाता है कि जो अच्छा लिखता नहीं है, जिसकी क्रिएटिव राइटिंग अच्छी नहीं होती है, वो एक अच्छा क्रिटिक हो जाता है, क्योंकि वो लाइफ में फेलियर होता है. उसे समझ में आता है कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे नहीं लिखना है और क्या कमी है. ये जो अंग्रेजी का जो क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म है, इसकी अपनी एक लंबी कहानी है. कहाँ से शुरू हुआ? तो क्लासिकल एज से शुरू हुआ, एरिस्टोटल और उससे पहले प्लेटो के टाइम से शुरू हुआ. तो पहले क्रिटिक्स को समझते हैं, क्रिटिसिज्म को समझते हैं. इसमें हम कोई भी वर्क ऑफ आर्ट को लेते हैं या किसी भी डिसिप्लिन के
किसी भी डिसिप्लिन से हम किसी भी क्षेत्र से उसके मेथोडोलॉजी से नहीं बल्कि एनालिसिस ऑफ द फिलॉसफी के आधार पर हम किसी बिल्डिंग को लेते हैं आर्किटेक्चर के फील्ड से, तो वो आर्किटेक्चर क्रिटिसिज्म होता है। पेंटिंग्स को लेते हैं तो वो पेंटिंग का क्रिटिसिज्म हो जाएगा या विजुअल आर्ट क्रिटिसिज्म हो जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पे अगर हम क्रिटिसिज्म को करेंगे तो वो डांस क्रिटिसिज्म होगा या थिएटर क्रिटिसिज्म होगा। म्यूजिक का जो क्रिटिसिज्म होता है वो म्यूजिक जर्नलिज्म भी कहलाता है, या विजुअल मीडिया को फिल्म एंड टेलीविजन क्रिटिसिज्म कहते हैं। और ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है जिसमें पोएम्स हैं, नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, ये लिटरेरी आइटम है, वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाते हैं। आजकल इसका नाम लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जगह पे लिटरेरी थ्योरी आ गया है। अब लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म कम और लिटरेरी थ्योरी की ज़्यादा बात करते हैं, जबकि दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही आगे बढ़ के लिटरेरी थ्योरी में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। यूके आपको मॉडर्न एज में जो है कि कहा जाता है कि देयर इज वार ऑफ थ्योरीज। तो क्रिटिसिज्म ऑफ art can be broadly divided into two types। ये जो क्रिटिसिज्म है, आर्ट्स का क्रिटिसिज्म, इसको हम दो हिस्से में ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं। there is academic criticism such as that found in scholarly works and specialist journals। then there is a criticism of a more journalistic nature often called a review। तो ये जो क्रिटिसिज्म है, अगर ये एकेडमिक होता है तो ये क्रिटिसिज्म होता है, जर्नल्स में आता है, और एकेडमिक से हटके थोड़ा हो जाए तो ये रिव्यू कहलाता है। और रिव्यू जो है विच इज सीन बाय ए वाइडर पब्लिक थ्रू, जो ज़्यादा पब्लिकली यूज होता है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो। The academic criticism will be of a more rigorous and analytical nature than the journalistic। रिव्यू आसान होता है और क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा रिगरस और एनालिटिकल होता है। The journalistic may even focus on entertaining the reader at the expense of detail about the art under discussion। रिव्यू में इंटरटेनिंग की गुंजाइश होती है, लेकिन जो प्योर एकेडमिक क्रिटिसिज्म होता है वहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं, जो नियम कायदे हैं, मीटर, टेक्स्ट, अडोब, डिसिप्लिन, पेंटामीटर, हेक्सामीटर and different rhythms and rules, a set of rules which are driven or provided by ancients or successor or predecessors। क्रिटिसिज्म की आवश्यकता पड़ती क्यों है? तो जनरली क्रिटिसिज्म जो है इंग्लिश में वो रिनासा पीरियड में शुरू हुआ, 16th सेंचुरी में शुरू हुआ, जब रोमांटिसिज्म एलिजाबेथन एरा के टाइम में था, शेक्सपियर या उससे पहले स्पेंसर या सर फिलिप सिडनी। तो उस समय जो लोग पोइट्री लिखते थे तो राइवलरी होता था पोइट्री में, एक पोइट दूसरे पोइट के दुश्मन होते थे, दूसरा पोइट तीसरे पोइट के दुश्मन होते थे। देयर इज दुश्मन इन द सेंस के वो चाहते थे हम उससे अच्छा लिखें, वो चाहते थे वो हम उससे अच्छा लिखें। दुश्मन कहना ठीक नहीं, राइवलरी इन द सेंस के हम उससे बेहतर पोइट हैं तो हम उनसे बेहतर पोइट हैं। तो वेदर इट इज द मैटर ऑफ पोइट्री और ड्रामा और एनी जेनर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर की किसी भी जेनर को आप लें, चाहे पोइट्री हो, ड्रामा हो,
शॉर्ट स्टोरी हो, फिक्शन हो, नॉवेल्स हो, या पीस ऑफ क्रिटिसिज्म हो, या प्रोज हो, जो भी कुछ आप लिख रहे होते हैं, या कम्युनिकेशन हो या इंटरप्रिटेशन हो, तो उसके कुछ अपने रूल होते हैं, नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं। सबसे डिफिकल्ट है पोइट्री को लिखना। पोइट्री में आप कौन सा डिक्शन चूज कर रहे हैं, डिक्शन मीन्स वर्ड, कौन सा वर्ड आप यूज कर रहे हैं। किसी पोइट्री को पोइटिक जस्टिस प्राप्त होता है, पोइटिक लाइसेंस प्राप्त होता है, पोइट को कुछ स्पेशल छूट मिलती है, वो वर्ड को, शब्दों को तोड़ मरोड़ के बयां कर सकता है, लिख सकता है, जो आम लोगों को नहीं वो इजाजत दी जा सकती है। तो पोइट्री में आप कितने लाइन की पोइट्री लिख रहे हैं, एक लाइन में कितने लाइन आएंगे, साउंड का कौन साउंड होगा, ए बी बी पैटर्न होगा या ए बी बी सी सी डी डी, आई मीन उसके जो लिरिक्स हैं, उसके जो आयम्ब हैं, आयम्बिक मीटर है, उसके उनके जो सिलेबल है, उनके जो रिटोरिक्स हैं, जो छंद यूज किया जा रहा है, जो मीटर यूज किया जा रहा है, या उसके जो रूल रेगुलेशन को यूज किया जा रहा है, ये सारे चीज एक डिसिप्लिन में बंधे होते हैं, और उस डिसिप्लिन पे अगर आपकी पोइट्री उतरती है तो ही वो पोइट्री कहलाएगा। वरना पोइट्री तो ट्रेन में भी भुजा बेचने वाले और चना मूंगफली बेचने वाले कर लेते हैं। अगर आप ट्रेन, बस और ये लोग भी अच्छे लय में बढ़िया गाना गा के अपना सामान बेचते हैं, क्या हम उसे पोइट्री कह सकते हैं? नो, इट इज नॉट ए पोइट्री। पोइट्री के अपने कुछ नियम कानून हैं। तो जो व्यक्ति इस नियम कानून पे टिप्पणी करे या उसको बताए, वो क्रिटिक कहलाता है। और ये राइवलरी 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सर फिलिप सिडनी ने बुक लिखा आर्ट ऑफ पोइटिकास। ये तो रिनासा पीरियड की बात है। इसकी हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे। पहले क्रिटिक क्या है, हु इज क्रिटिक, क्रिटिक कौन है, उसके क्या काम है, उसको पहले हम समझ लेते हैं। अ क्रिटिक इज अ पर्सन हु कम्युनिकेट्स। क्रिटिक क्या होता है, पर्सन ही होगा, और वेदर इट इज मेल और फीमेल और थर्ड जेंडर जो भी हो, इंसान ही होगा। इंसान के अलावा तो दूसरे में क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं जो वो आके क्रिटिक बन सके। क्रिटिकल मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग। A critic is a person who communicates an assessment and an opinion of various form of creative works. क्रिएटिव वर्क्स, कोई भी क्रिएटिव आइटम हो या कोई भी क्रिएटिव वर्क है, उस पर अपना ओपिनियन देता है, उसका असेसमेंट करता है, सच एज आर्ट, लिटरेचर, इंजीनियरिंग एंड टेस्ट। क्रिटिक में ऑल्सो टेक देयर सब्जेक्ट। क्रिटिक कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से चुन सकता है, वेदर इट इज सोशल और गवर्नमेंट पॉलिसी, या वो सोशल हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, क्रिटिक किसी भी चीज पे अपनी असेसमेंट दे सकता है। लिटरेरी आइटम पे देगा तो वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाएगा। लिटरेचर में अगर वो काम कर रहा है तो फिर वो लिटरेरी फिगर होगा, लिटरेरी क्रिटिक्स कहलाएगा, और वो लिटरेरी थ्योरी बन जाएगा। Critical judgments, whether derived from critical thinking or not, weigh up a range of factors, including an assessment of the extent to which the item under review achieve its purpose and its creator intention and a knowledge of its contents. They may also include a positive or negative personal response. तो मैंने पहले ही कहा था कि क्रिटिक जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स को भी साथ लेकर चलता है। नौ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्रिटिक। एक अच्छे क्रिटिक के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। A good critics have articulation. They may articulate, preferably having the ability to use language with a high level of appeal and skill.
सिंपैथी, सेंसिटिविटी एंड इनसाइट, ये तीन चीज तो होना चाहिए। सिंपैथी होना चाहिए, सेंसिटिविटी होना चाहिए और इनसाइट होना चाहिए। सिंपैथी फॉर द राइटर, अब इतना भी सिंपैथी नहीं कि वो गलत लिख रहा है और उसको आप काटते जाओ और सही बताते जाओ, सही लिख रहा है फिर भी आप उसको गलत साबित करते जाओ। नो, सिंपैथी मीन्स व्हाट द एक्चुअली इज रिटन, you have to assess. So sympathy, sensitivity and insight, a critic should be insightful and also important from style and medium and are all considered by the critic, ये सारे गुण critic में होने चाहिए। इन आर्किटेक्चर क्रिटिक और फूड क्रिटिक में क्या होना चाहिए? द आइटम, फंक्शन, वैल्यू एंड कॉस्ट में बी एडेड कंपोनेंट्स। Literary theory is the systematic study of the nature. Literary theory, that means literary criticism. Literary theory or literary criticism is the systematic study of the nature of literature. लिटरेचर के नेचर को जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो वो लिटरेरी थ्योरी कहलाता है या लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। ऑफ द मेथड फॉर लिटरेरी एनालिसिस, since the 19th century, literary scholarship include literary theory and consideration, intellectual theory, moral philosophy, social philosophy, and interdisciplinary themes relevant to how people interpret meaning in the humanities in modern academia. The latter style of literary scholarship, an offshoot of post-structuralism, consequently, the word theory becomes an umbrella term. It becomes an umbrella term for a scholarly approach to reading text, some of which are informed by strands of semiotics, cultural studies, philosophy of language, and continent philosophy, often witnessed within Western canon, along with some past modernist theory. The practice of literary theory became a profession in the 20th century. 20वीं शताब्दी में ये जो लिटरेरी थ्योरी है या लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये एक प्रोफेशन बन गया। But it has historical roots that runs as far back as ancient Greece. लेकिन इसकी अपनी हिस्ट्री है, इसकी जड़ें जो है एंशियंट ग्रीस में है, फ्रॉम एरिस्टोटल्स पोइटिक, एरिस्टोटल के पोइटिक से, या उससे भी पहले प्लेटो के जो बुक हैं रिपब्लिक, उसमें, और एंशियंट इंडिया, और इंडिया में देखेंगे तो भारत मुनि की जो बुक है नाट्य शास्त्र, एंड एंशियंट रोम, दैट इज द another name of is Greek, and that is Latin. In ancient Rome, the another name of ancient Rome is Latin, and in ancient Rome there was a Longinus. Longinus was a man who wrote sublime, on the sublime. In medieval times, a scholar in the Middle East, Al-Jahij, Al-Bayan wal-Tabiyan, and Al-Hayawan. These are the Arabic scholars in medieval age. And Ibn al-Mutaj, Kitabul Badal, and Europe, but rules for poetry and rhetoric. In this way, we find that literature, when the literature starts, critique also began. अब आइए एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं वो क्लासिकल एज से। क्लासिकल लिटरेचर में क्लासिकल एज जो है, ग्रीक लिटरेचर को क्लासिकल एज कहते हैं, मीन्स एज ऑफ प्लेटो और एज ऑफ एरिस्टोटल एंड होरेस एंड लॉन्जेनियस। इन सभी के राइटिंग को, इन सभी के जो ट्रिटीज हैं, इसको क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये लोग जो है 5th सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी करंट एरा तक थे। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व से पहले हुआ था, और प्लेटो ने जो किताब लिखा उसका नाम रिपब्लिक है, और उसने रिपब्लिक में लिखा था कि अगर मेरा बस चले तो सभी पोइट्स को मैं
अपने देश से बाहर भेज दूं, चूंकि ये सब झूठे होते हैं, ठग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ये जनता को मीठी मीठी सपने दिखाते हैं, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो प्लेटो ने सबसे पहले क्रिटिसाइज किया, मीन्स क्रिटिक का काम किया पोइट्री के अगेंस्ट में, क्योंकि उसने कहा कि पोइट्री इज ए इमिटेटिव, ये सिर्फ नकल करता है, नकलची मंजर है, जिससे लिटरेरी में मिमेसिस कहा जाता है, टर्म दिया गया मिमेसिस का, कि ये इमोशनली मिसलीड करता है। फिर प्लेटो का ही चेला हुआ एरिस्टोटेटल, उसने एरिस्टोटेटल ने अपने ही गुरु के तर्क को तर्क से काटा। उसने पोइटिक्स नाम की किताब लिखा और उसने कहा कि नहीं, पोइट शुड नॉट बी बैन इन एनी कंट्री, पोइट और पोइट्री को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कथारसिस देता है। जब हम कथारसिस को इस तरह से समझिए कि जब आदमी पूरी तरह से जकड़ जाता है, पूरा पेट फूल जाता है, कब्ज होता है, और अचानक से पेट पूरा खाली हो जाए तो कितना रिलैक्स महसूस होते हैं। तो उसी तरह से आदमी जब इमोशनली बॉन्ड अप होके पूरी तरह से टूट जाता है, जकड़ जाता है, और फिर वो इमोशनली हल्का होता है, रोता है, या फिर परगेटिव होता है, वो रोध होकर के इमेजिनेशन से या फिर किसी कैरेक्टर से या पोइट्री के किसी आइटम से, तो वो पूरी तरह से हल्का हो जाता है, उसका मन हल्का हो जाता है। और प्लेटो एरिस्टोटेल जो है वो 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक था, और प्लेटो ने ही सबसे पहले ट्रेजेडी का परफेक्ट एंड फुल फ्लेज डिफिनेशन दिया था। इसने नाटक और ट्रेजेडी और ये ड्रामा और कॉमेडी, इन सारों में इन सभी चीज़ों में अंतर बताया था, पोइट्री से लेकर के। और यूं कहें कि एरिस्टोटेल का जो काम है वो ड्रामा पे बहुत ज़्यादा है। एरिस्टोटेल के बाद एरिस्टोटेल ने पोइटिक्स में ट्रेजेडी को डिफाइन किया, प्लॉट, स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट लाइक हेमरसिया एंड कैथारसिस, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। फिर होरेस आए। होरेस ने जो है कि आर्ट्स पोइटिका लिखा। होरेस के बाद लॉन्जिनियस आए। लॉन्जिनियस फर्स्ट सेंचुरी में आए, पहली शताब्दी में। ये इटली और पुराने रोम, जिसको हम लोग आज इटली कहते हैं, उस जमाने में लैटिन बोलते थे। तो इसने ऑन द सबलाइम लिखा और कहा कि इमोशन जो है वो पावर ऑफ लिटरेचर है। इसने आइडेंटिफाई 5 सोर्स ऑफ सबलिमिटी, इंक्लूडिंग ग्रैंडर ऑफ थॉट एंड एलिवेटेड लैंग्वेज। लॉन्जिनियस ने इन सब पे काम किया। लॉन्जिनियस के बाद आता है मिडाइवल और रिनासा क्रिटिसिज्म। तो मिडाइवल में मैंने नाम आपको लिया, और जिसमें दांते भी आ जाता है 17th सेंचुरी में। फिर उसके बाद दांते जो 12th सेंचुरी, जिसने एलोग्रिकली इसने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट दिया। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिनासा पीरियड, या जहां से इंग्लिश क्रिटिसिज्म शुरू होता है, एलिजाबेथन एरा से, सर फिलिप सिडनी से। सर फिलिप सिडनी जिसका जन्म 1554 में हुआ और 1586 तक की एक्टिव रहे। इसने अपोलॉजी फॉर पोइट्री, या इसी को डिफेंस ऑफ पोइजी, इसने एक बुक लिखा, और इसमें इसने कहा कि अपहोल्ड द मॉरल एंड इमेजिनेटिव पावर ऑफ पोइट्री। फिर सर फिलिप सिडनी के बाद बेन जॉनसन आया। बेन जॉनसन ने एडवोकेट फॉर क्लासिकल इमिटेशन विथ इंग्लिश क्रिएटिविटी, इसने कहा कि क्लासिकल इमिटेशन आप कर सकते हैं। सर फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन के बाद न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म शुरू हुआ 17th सेंचुरी में, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में, जिसमें जॉन ड्राइडन, जिसे जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है,
जॉन ड्राइडन ने क्रिटिसिज्म की परिभाषा ही बदल दिया, थ्योरी ही बदल दिया, प्लॉट ही बदल दिया। वो कहते हैं ना कि हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, ये सारे कुछ जॉन ड्राइडन ने बदल दिया यहाँ से। फिर जॉन ड्राइडन के बाद एलेक्जेंडर पोप आया, जिसे एस्से ऑन क्रिटिसिज्म लिखा, और इसके बाद फिर धुरंधर खिलाड़ी सब आते गए और फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ा। सैमुअल जॉनसन ने जो है जॉनसन्स लाइफ ऑफ द पोइट्स लिखा, प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा। फिर इसके बाद रोमांटिक आ गए, रोमांटिक वाले आ गए, जिसमें जो है कि लिरिकल बैलेड आ गया 1758 में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का। फिर दोनों में झगड़ा हुआ, फिर दोनों अलग अलग हुए। फिर एस.टी. कोलरिज ने बायोग्राफिया लिटरेरिया बायोग्राफिया लिखा। इस रोमांटिसिज्म से पहले जो है कि एक और भौकाल हुआ जिसका नाम मैथ्यू अर्नल्ड था, उसने टच स्टोन थ्योरी को लेकर आया था। और ये जो रोमांटिसिज्म है उसके बाद तो फिर थ्योरी की बाढ़ ही आ गई, और ऐसा बाढ़ आया कि फिर इमेजेस 30s 40s से लेकर के 50s 60s 70s, फिर उसके बाद आपको जो है कि इसी दौर में मॉडर्न पीरियड हुआ, जिसमें आप टी.एस. इलियट को देखते हैं। और फिर ये जो गैंग है आपका ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, जो सब्जेक्टिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव थ्योरी, टेक्सचुअल थ्योरी, स्ट्रक्चरलिज्म और कोलोनियलिज्म, पोस्ट कोलोनियलिज्म, मार्क्सिस्ट, पता नहीं कितने सारे थ्योरी पे थ्योरी आते चले गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।